Assalamu alaikum class 5. We were reading our chapter 2 hardware basics. Open your book page 15. Today we are going to start from the topic memory. Page 15. The memory chip of system unit is a chip which stores data on both temporary and permanent basis. Any information given to the computer is first accessed by the memory chip. It can be further divided into two categories, RAM and ROM. कंप्यूटर में जो मेमोरी चिप होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी चिप लगी हुई होती है, वो डेटा स्टोर करती है टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। दो किस्म की मेमोरी चिप होती हैं, ठीक है। यानी थोड़े वक्त के लिए टेम्परेरी डेटा स्टोरेज है और एक है उनमें से जो परमानेंट एक दफ़ा सेव कर लें तो रहता है उसमें। अब इसको हम मेमोरी चिप जो है या मेमोरी जो है कंप्यूटर की, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रैम में और रोम में। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टाइप रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं रैम। RAM stands for random access memory. It is read-write memory. It is a temporary memory and the information stored on RAM is only available as long as the computer remains turned on. As soon as the computer shuts down, the RAM clears itself and becomes blank. RAM full form है इसकी random access memory, read और write memory है ये। क्या मतलब है read और write memory का? यानी ऐसी memory है जहाँ पे हम प्रोग्राम बना भी रहे होते हैं, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं और एक सेव हुआ प्रोग्राम वहाँ पे हम रन भी कर सकते हैं। तो रीड और राइट मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, यानी थोड़े वक्त के लिए इसमें डेटा स्टोर रहता है और जब भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो रैम पहले क्लियर हो जाती है, फिर नई इन्फॉर्मेशन उसमें सेव हो जाती है, ठीक है। अब रैम में जो कुछ आप काम कर रहे हैं, मेमोरी में जो भी डेटा है वो जब तक अवेलेबल है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही कंप्यूटर आप टर्न ऑफ करते हैं या पावर कट डाउन हो जाती है तो रैम क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे होते हैं वो आपको रैम में रन होता हुआ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो क्लियर हो चुकी होती है। ये टेम्पररी मेमोरी है, फर्स्ट टाइप है मेमोरी की। टर्न योर पेज। When we work in any programs like Microsoft Word, the recent instructions are stored on RAM title. The work done is saved properly. As soon as we save our work, the RAM clears itself and become accessible for further instruction or information. वही जो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो आखिरी जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, यानी रिसेंट इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं आप उस डॉक्यूमेंट में, वो रैम में सेव होती जाती हैं, ठीक है। अब इसको हमने जब हम इसको प्रॉपरली अपने काम को कंप्लीट करने के बाद जब हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम उसको प्रोग्राम को सेव करते हैं तो वो सेव हो जाता है हमारा परमानेंट स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो रैम क्लियर हो जाती है और फिर वहाँ पर आप दूसरी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये रैम है। अगर आप CPU को खोलेंगे, उसको सिस्टम यूनिट को, उस बॉक्स को खोल के देखेंगे तो ये वर्टिकली स्टैंड हुई होती है मदरबोर्ड का रैम, ठीक है। सेकंड टाइम पे आ जाए रोम। ROM stands for read only memory. Full name is the read only memory. Specific data is stored on our RAM when it is manufactured. We can only read the data stored on our RAM but cannot edit it. ROM is also called non volatile. देखें, नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें जो डेटा सेव हुआ हुआ सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर कौन करता है? जब कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो रोम में कुछ प्रोग्राम होते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं, वो स्टोर कर दिए जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, हार्डवेयर बनाने वाले, वो उन फाइल्स को स्टोर कर देते हैं रोम में। फिर उसके बाद हम उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें कोई उसको डिलीट नहीं कर सकते, उन फाइल्स को सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो ख़त्म नहीं होती, उड़ती नहीं है। पावर ऑफ हो या आप उसको शट डाउन करें कंप्यूटर को, रोम में जो फाइल है वो परमानेंटली सेव है।
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज द डेटा ऑन इट रिमेन्स इंटैक्ट इवन द कंप्यूटर इज शट डाउन। वही, जब भी कंप्यूटर आप बंद करेंगे लेकिन उसमें जो फाइल हैं वो मौजूद रहेंगी। बायोस शॉर्ट फॉर्म है, ये भी फुल फॉर्म है इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या होता है बायोस, ये पढ़ लेते हैं। बायोस विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू बूट इटसेल्फ स्टोर ऑन द रैम। अभी मैंने आपको बताया था कि रोम में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फाइल होती हैं जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए यानी स्टार्टअप करने के लिए नेसेसरी होती हैं। तो वो जो फाइल्स होती हैं उनको हम बायोस कहते हैं। बायोस फाइल कहाँ से वो भी होती हैं, रोम में। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, पावर बटन, तो थोड़ी देर के लिए आप कंप्यूटर को छोड़ते हैं और आपको वो कुछ फाइलें लोड होती हुई नज़र आती हैं। उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो उसमें वो रोम में जो फाइल्स होती हैं वो कंप्यूटर को स्टार्ट कर रही होती हैं, मेमोरी में लोड हो रही होती हैं, वो बूटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो जो फाइलें हैं बायोस की वो रोम में स्टोर हुई हुई होती हैं। इन एडिशन रोम्स आर यूज वाइडली इन कैलकुलेटर एंड लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर और कैलकुलेटर जो डिजिटल है उनमें भी रोम यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अब रोम किस फॉर्म में होती है, रैम का तो बताया, ये वर्टिकली लगी हुई होगी मदरबोर्ड के साथ ना। ठीक है, बड़े साइज़ की होती है, रेक्टेंगुलर होता है। जबकि रोम जो होगी वो एक स्क्वायर चिप होगी छोटी सी, और वो फिक्स हुई हुई होती है मदरबोर्ड के अंदर, ज्वाइन हुई हुई होती है। अब ये एक और टॉपिक है, एक्सपेंशन कार्ड। Expansion card is an electronic circuit board that enhance the capability of a computer to perform additional function which are not offered by the motherboard by default। देखें, जब आप कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो उसके हार्डवेयर उसमें बहुत से लगे हुए होते हैं। अगर आप सीपीयू खोल के देखेंगे तो उसमें मदरबोर्ड है, बताया था रेक्टेंगुलर एक पीस होता है। ठीक है, कार्डबोर्ड टाइप का होता है, उस पर सारे के सारे कनेक्शन हुए हुए होते हैं। हार्डवेयर जो सीपीयू के अंदर है सब उससे लगे हुए होते हैं, सारे कनेक्शंस उसके साथ मदरबोर्ड के साथ ही हुए होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है ना मदरबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट देता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर उसमें वो दे देते हैं, जब आप वो ख़रीदते हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हार्डवेयर पहले से लगे हुए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से उसमें है। अब एक्सपेंशन कार्ड क्या, एक्सपेंशन कार्ड ये है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड ही है जैसे मदरबोर्ड है। ये क्यों लगाया जाता है कि मदरबोर्ड की या आपके कंप्यूटर की कुछ एडिशनल फंक्शन होते हैं जो आपकी मर्ज़ी है, अगर वो आप इन्हांस करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक्सपेंशन कार्ड आप परचेज़ करके वो एडिशनल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके मदरबोर्ड में ही लगेगा एक्सपेंशन कार्ड। साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। अब ये दो कार्ड हैं, एक साउंड कार्ड है, एक वीडियो कार्ड है, अलग से भी लगते हैं। ये एक्सपेंशन कार्ड के एग्जाम्पल है। A new video card enhances the three-dimensional graphics processing power of a computer, while a new sound card can improve a computer audio input। अब पहले से भी साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड तो लगे हुए हैं मदरबोर्ड के अंदर आपके कंप्यूटर में, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं कैपेबिलिटी अपने साउंड की, ठीक है, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं साउंड क्वालिटी या पिक्चर वीडियो कार्ड पिक्चर क्वालिटी, कुछ गेम्स होते हैं जो हैवी गेम्स उनको खेलने के लिए, या ठीक है, या ग्राफिकल वर्क ज़्यादा है उसके लिए आप चाह रहे हैं वीडियो कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करना, तो उसके लिए आप एडिशनल वीडियो कार्ड लगा सकते हैं जो उसकी 3 डायमेंशनल ग्राफिक प्रोसेसिंग की पावर बढ़ा देगा कंप्यूटर की। तो ये तो होगा क्लास एक्सपेंशन कार्ड। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। एन एक्सपेंशन कार्ड may also be named as add-on card और internal card। अब ये इसको हम add-on card भी कहते हैं और internal card भी कहते हैं। A motherboard can fit in around 7 expansion card which can be inserted into the expansion slot present on the motherboard। अब एक मदरबोर्ड में, एक कंप्यूटर की एक मदरबोर्ड के अंदर कितनी मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, 7 एक्सपेंशन कार्ड की जगह दी हुई होती है। ठीक है, 7 से ज़्यादा नहीं, 7 लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब लगते कहाँ ये एक्सपेंशन कार्ड के अंदर ही एक जगह होती है। एक्सपेंशन मदरबोर्ड में एक प्लेस होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर ही आपके एक्सपेंशन कार्ड लगेंगे। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक्सपेंशन कार्ड। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड इंक्लूड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मोडेम। अब ये टाइप्स हैं, कुछ इन्होंने बताया, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है और मोडेम है। ईच ऑफ दिस कार्ड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन एनहांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। अब इनमें से हर कार्ड जो है ज़ाहिर है जो जिस काम के लिए वो कार्ड है वो कैपेबिलिटी कंप्यूटर की इन्हांस कर देता है,
सलाहियत बढ़ा देता है। अभी हमने इसमें पढ़ा कि एक्सपेंशन कार्ड मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, वहाँ लगते हैं। तो ये हम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं। A slot inside a computer where an expansion card can be inserted is called an expansion slot. कंप्यूटर में वो जगह जहाँ पर आप एक्सपेंशन कार्ड लगाते हैं उसको हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। Nearly all personal computer contain expansion slot for adding more memory, graphics capability and for support of other devices. जितने भी पर्सनल कंप्यूटर हैं, पीसीज हैं, उनमें जगह होती है, ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट मौजूद होती हैं ताकि आप अपनी मेमोरी, ग्राफिक्स कैपेबिलिटी और दूसरी चीज़ें की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन कार्ड लगा सकें। तो एक्सपेंशन स्लॉट होती है, ठीक है क्लास। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बारकोड्स, बारकोड रीडर्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।